स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन इन विच एटम, आयन और ग्रुप ऑफ एटम्स और आयंस इन अ मॉलिक्यूल्स आर रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम, आयन और ग्रुप। यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि एक तरह का रिप्लेसमेंट रिएक्शन होता है जिसमें आपके पास एक पोटेंशियल ग्रुप जो है वो रिप्लेस हो जाता है किसी दूसरे ग्रुप से जिससे वो रिएक्ट कर रहा होता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है वो मैंशन कर लेती हूँ जनरली। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी अल्केन है, ये जनरल स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया। अब स्टूडेंट्स वो रिएक्ट कर रहा है किसी भी हेलोजन के साथ, यानी कि स्टूडेंट्स हेलोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ऐसे पर्टिकुलर रिएक्शन को मैं कहूँगी हेलोजनेशन रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखेंगे कि या तो आपके पास अल्केन्स वो रिएक्शंस देते हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर पे हो रहे होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, या सेकंड रिएक्शंस वो होते हैं स्टूडेंट्स आपके पास जो फोटोकेमिकल होते हैं यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रहे होते हैं, जिनको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह रहे हैं इस केस में। अब स्टूडेंट्स सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि यहाँ पे इस हाइड्रोजन से ये हेलोजन रिप्लेस हो जाए, यानी कि इस हाइड्रोजन की जगह ये हेलोजन अटैच हो जाए, यानी कि इन अदर टर्म्स मैं कह रही हूँ कि आपके पास एडिशन ऑफ हेलोजन हो गई है, यानी कि हेलोजनेशन हो गई है। तो आपको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे फ्रॉम हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया हेलोजन प्लस HX, आपके पास हाइड्रोजन हेलाइड बन गया। स्टूडेंट्स आपके पास हेलोजन्स वो तमाम वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें आपके पास आ जाता है हेलोजन फैमिली सारी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो स्टूडेंट्स हम उनको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं X से। X का मतलब है कि F भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन और आयोडीन भी हो सकता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो गया कि आपके पास ये बन गया अल्काइल हेलाइड, अल्काइल हेलाइड। अब स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाते हैं, स्पेसिफिक हम हो जाते हैं। हमारे पास है मीथेन, मीथेन CH4 है, यहाँ पे मैं आपकी आसानी के लिए लिख देती हूँ CH3H, यानी कि इस हाइड्रोजन ने आपके पास सब्स्टिट्यूट हो जाना है। आप ये रिएक्ट करवा रहे हैं इसको ब्रोमीन से, ब्रोमीन मॉलिक्यूल से। इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन स्टूडेंट्स आपके पास ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और आपके पास CH3Br जनरेट होगा प्लस हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब स्टूडेंट्स इसको हम कहते हैं अल्काइल। आप देखेंगे अल्काइल ग्रुप आपके पास कौन सा है, मीथाइल हेलाइड यानी कि ब्रोमाइड। ये हो गया स्टूडेंट्स आपके पास मीथाइल ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अब स्टूडेंट्स ये जो पर्टिकुलर रिएक्शंस हैं ये आपके पास सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहे हैं या अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की प्रेजेंस में हो रहे हैं। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे रिएक्टिविटी की। स्टूडेंट्स आपके पास जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हेलोजन होती है वो होती है अगेंस्ट दीज पर्टिकुलर रिएक्शंस, यानी कि हेलोजन तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आप फ्लोरीन भी यूज़ कर सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव स्टूडेंट्स आपके पास फ्लोरीन होती है, देन स्टूडेंट्स आपके पास होती है क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये जो तमाम गैसेस होती हैं हेलोजन फैमिली की ये तमाम रिएक्ट करती हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो फ्लोरीन का रिएक्शन होता है अल्केन्स के साथ वो बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है, बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, एक्सप्लोसिव होता है। तो आप फ्लोरीन को यूज़ नहीं करते, आप आम तौर पर उनको यूज़ करते हैं, उन हेलोजन्स को यूज़ करते हैं जो थोड़े मॉडरेट होते हैं नेचर, यानी कि आप क्लोरीन और ब्रोमीन को यूज़ करते हैं। इस केस में पर्टिकुलरली हम ब्रोमीन को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। उसमें स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपके पास टर्शरी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। देन स्टूडेंट्स इस रिएक्शन के अगेंस्ट, इस पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अगेंस्ट आपके पास सबसे रिएक्टिव होते हैं टर्शरी अल्केन्स। देन स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं सेकेंडरी, देन स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं प्राइमरी एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं दैट कंटेनिंग मिथाइल ग्रुप यानी कि स्ट्रेट चेन। टर्शरी स्टूडेंट्स आपके पास इस तरह के होते हैं जिनमें स्टूडेंट्स आपके पास जो तमाम सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो मिलके वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे होते हैं कार्बन की। आपके पास टर्शरी आ जाता है CH3 यानी कि स्टूडेंट्स कार्बन की वैलेंसी सब्स्टिट्यूएंट्स पूरी कर रहे हैं, ये आपके पास टर्शरी स्ट्रक्चर हो गया, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। देन स्टूडेंट्स आपके पास सेकेंडरी आ जाता है CH3 जिसमें एक हाइड्रोजन और 3 कार्बन जो है वो वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे होते हैं या सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास प्राइमरी स्ट्रेट चेन आ जाते हैं यानी कि CH3 CH2 वो लेस रिएक्टिव होते हैं CH2 एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है एंड पे मिथाइल ग्रुप। तो स्टूडेंट्स ये हमने थोड़ी सी रिएक्टिविटी डिस्कस कर ली, हमने ये डिस्कस किया कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं। स्टूडेंट्स अब हम पर्टिकुलरली देखेंगे कि आपके पास
होमोलिटिक फिशन के थ्रू कैसे रेडिकल्स जनरेट होते हैं और वो रेडिकल्स कैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कैरी आउट करते हैं, जिसकी वजह से हम इस पर्टिकुलर रिएक्शंस को रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। आइए स्टूडेंट्स इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है, इसका हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स जब मैं बात कर रही हूँ मैकेनिज्म की, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम स्टेप वाइज देखेंगे कि आपके पास रेडिकल कैसे जनरेट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और वो रेडिकल आगे से अटैक कैसे कर रहा है, और आपके पास रिएक्शन क्लोज कैसे हो रहा है। ये सारा कुछ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रहा होता है। इट इज़ अ फोटोकेमिकल रिएक्शन दैट प्रोसीड थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ फॉलोइंग स्टेप। सबसे पहले स्टूडेंट्स जब मैं बात कर रही हूँ इनिशिएशन की, इनिशिएशन हमारे पास स्टेप नंबर 1 है। इनिशिएशन में स्टूडेंट्स आपके पास रेडिकल जनरेट हो रहा होता है। स्टूडेंट्स हम बात करें ब्रोमीन की। अब ये जितने भी स्टूडेंट्स हैलाइड्स होते हैं इनके अंदर हो जाती है होमोलिटिक क्लीवेज या होमोलिटिक फिशन अंडरगो करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या स्टूडेंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब स्टूडेंट्स मैं फिश टेल एरोज ड्रॉ कर रही हूँ इनकी क्लीवेज दिखाने के लिए। अब स्टूडेंट्स आपके पास ये ब्रेक हो जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इनटू ब्रोमीन फ्री रेडिकल्स। अब ये स्टूडेंट्स इनिशिएट हो गया आपके पास रिएक्शन। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो आपके पास फ्री रेडिकल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और आप इनको पर्टिकुलर ऑर्गेनिक रिएक्शंस में यूज़ भी करते हैं। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास होता है ये कि चेन ऑफ रिएक्शंस जनरेट हो जाती है। वो कैसे, इसको हम डिस्कस करते हैं। स्टेप नंबर 2 है स्टूडेंट्स आपके पास प्रोपिगेशन का। प्रोपिगेशन का मतलब ये है कि आपके पास रेडिकल है, फ्री रेडिकल, उस रेडिकल ने अटैक करना है आपके रिएजेंट के ऊपर, यानी कि आपके अल्केन के ऊपर अटैक करना है। वो कैसे? स्टूडेंट्स जो आपके पास ब्रोमीन फ्री रेडिकल है वो प्रोपिगेशन के स्टेप में क्या करेगा कि वो रिएक्ट करेगा आपके पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पे, और एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स वो क्या करेगा कि एक और रेडिकल जनरेट करेगा। वो कैसे कि स्टूडेंट्स इसने अटैक किया इस हाइड्रोजन के ऊपर, एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स ये बॉन्ड होमोलिटिकली क्लीव करेगा। अब स्टूडेंट्स एज अ रिजल्ट होगा क्या कि आपके पास जनरेट हो जाएगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास मिथाइल फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। अब ये फ्री रेडिकल स्टूडेंट्स क्या करेगा कि आपकी प्रोडक्ट जनरेट कर रहा होगा। वो कैसे? ये फ्री रेडिकल है, इसने क्या किया कि दोबारा ब्रोमीन का जो बॉन्ड है यानी कि ब्रोमीन मॉलिक्यूल है उसको करना है ब्रेक, और ये बॉन्ड आपके पास होमोलिटिकली दोबारा क्लीव कर जाएगा। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसलिए मैं इस तरह एरोज ड्रॉ कर रही हूँ, और देन स्टूडेंट्स ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, इसलिए हम टूवर्ड्स की एक दूसरे की पोजीशन में जो है ना आप दोनों एरो हेड्स की तो आप बॉन्ड बनाएंगे, यानी कि ये एरोज इसी तरह ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। CH3 Br एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास ब्रोमीन फ्री रेडिकल जनरेट होगा। अब स्टूडेंट्स ये फ्री रेडिकल दोबारा इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा, एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स दोबारा मिथाइल ग्रुप जनरेट करेगा। अब ये मिथाइल ग्रुप दोबारा इस ब्रोमीन मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा और स्टूडेंट्स आपके पास दोबारा ब्रोमीन रेडिकल जनरेट करेगा, यानी कि स्टूडेंट्स ये चेन रिएक्शन है, प्रोपिगेशन रिएक्शन है। प्रोपिगेट का मतलब है रिएक्शन प्रोपिगेट हो गया, अब ये चेन की फॉर्म में आगे से आगे चलता चला जाएगा। देन स्टूडेंट्स जो आपके पास लास्ट स्टेप आता है जिसको आप स्टेप 3 कहते हैं, उसको आप कहेंगे टर्मिनेशन। अब स्टूडेंट्स ये जो टर्मिनेशन है ये कैसे हो रही होती है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। टर्मिनेशन का मतलब ये है कि आपके पास जो फ्री रेडिकल्स हैं वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और आपके पास जो रिएक्शन चेन है वो मजीद आगे नहीं जाती, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास जो रेडिकल्स हैं वो अपनी स्टेबल फॉर्म में स्टेबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो फर्दर रिएक्ट नहीं करते, यानी कि आपका जो रिएक्शन है क्लोज हो जाता है। अब स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि जो मिथाइल रेडिकल है आपके पास इस तरह भी रिएक्शन टर्मिनेट हो सकता है। ये जो मिथाइल रेडिकल हैं ये आपस में क्योंकि स्टूडेंट्स मिक्सचर में हो रहा है ये आपके पास रिएक्शन, तो मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट्स आती हैं। आपके पास ऐसे भी हो सकता है कि जो मिथाइल रेडिकल्स हैं फ्री रेडिकल्स वो आपस में रिएक्ट कर जाते हैं और आपके पास ईथेन जनरेट करते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास ये भी हो सकता है कि आपके पास जो मिथाइल फ्री रेडिकल है और ब्रोमीन फ्री रेडिकल है ये आपस में रिएक्ट कर जाएं, जो कि आपकी स्टूडेंट्स मेन प्रोडक्ट जनरेट करते हैं, दैट इज स्टूडेंट्स वो आपके पास मिथाइल ब्रोमाइड जनरेट करते हैं। देन स्टूडेंट्स ये भी हो सकता है कि आपके पास जो ब्रोमीन रेडिकल्स हैं वो भी स्टूडेंट्स आपस में रिएक्ट करके दोबारा से ब्रोमीन मॉलिक्यूल जनरेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपके पास रिएक्शन क्लोज होने की मुख्तलिफ वेज हैं जिसके थ्रू आपका जो रिएक्शन है वो क्लोज हो सकता है, यानी कि आपके जो फ्री रेडिकल्स हैं वो स्टेबल फॉर्म में जनरेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास जो रेडिकल्स हैं स्टूडेंट्स वो स्टेबिलिटी अटेन करने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो हाईली अनस्टेबल स्पीशीज़ होती हैं। ये तो हो गया स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया स्टेप बाय स्टेप। आपने देखी कि इनिशिएशन कैसे हो रही है, आपकी जो मॉलिक्यूल है कैसे लाइट एब्जॉर्ब करके रेडिकल्स में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोपिगेशन कैसे हो रही है और वो रिएक्शन कैसे कैरी आउट होता है वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और स्टूडेंट्स हमने देखा कि कैसे आपका ये पर्टिकुलर रिएक्शन टर्मिनेट हो सकता है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसमें हम जिस तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डील कर रहे होते हैं उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह पता है कि आपके पास जो ऑक्सीडेशन है वो पर्टिकुलरली क्या है,
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं यानी कि आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाता है। गेन ऑफ ऑक्सीजन है ऑब्वियसली, देन स्टूडेंट्स लॉस ऑफ हाइड्रोजन है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास कोई भी हाइड्रोकार्बन है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आपके पास C4H10 है और स्टूडेंट्स इसको आपने क्या किया, इसमें ऑक्सीजन ऐड किया यानी कि कंबशन किया, तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ये मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गई है। ये इन टर्म्स ऑफ गेन ऑफ ऑक्सीजन मैंने बोला। देन स्टूडेंट्स लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, देन स्टूडेंट्स आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाता है, ये आप जानते हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में आपने डिस्कस किया। देन स्टूडेंट्स कॉन्वर्सली आपके पास आ जाता है रिडक्शन। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि बिल्कुल इससे ऑपोजिट है। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। थैंक यू।